तारीख तो तुर्क ही कायम करेंगे, लेकिन तुम लोग देखने के लिए जिम्मेदार नहीं। चलो जल्दी से खोलो उसे। सुबह होने से पहले हम यहां से निकल आएंगे। बरसों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। आज तो मेरी आंखों के सामने मेरा किस्सा वालिदा और बाबा की रूह को सुकून मिले। तुम चालाक हो रहा सोफिया, लेकिन याद रखना अगर कुछ और मुझसे छुपाया, कुछ भी करने से पहले अगर मुझे एतमाद में नहीं लिया, तो तुम जैसी औरत के लिए ये अफसोसनाक होगा। मेरी बात अच्छी तरह सुन लेना। तुम जैसे मंगोलों के लिए आम हो, मैं वैसे भी बाज़ंतीनियों के लिए अहमियत रखती हूँ। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अपने सिपाहियों के बराबर मुझे मत समझो। पछताओगे बहुत। तो बताओ उस्मान को यहाँ लाने में कैसे कामयाब होगी? अगर वो ना आया तो आएगा, क्योंकि बाला के यहाँ होने का उसे मुझसे पता नहीं चला। क्या तुम्हें अपने उस जासूस पर भरोसा है? जासूस की बात नहीं, उस्मान को मैंने इशारा किया, लेकिन उस्मान के इर्द गिर्द बहुत सारे अहमक रहते हैं। उन्हें नहीं पता चला कि ये इशारा मेरी तरफ से। तो फिर तेंगरी के पास पना लो सोफिया। दुआ करो कि जो कुछ तुम कह रही हो वो सच हो जाए। उस्मान मेरे हाथों से वो पहले ही आ चुका है, कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाए। चलो कोई है? उस्मान, इसे ढूंढ रहे हो? यहाँ से कोई नहीं निकल सकता मेरी इजाजत के बगैर। जिंदा हो वाकई? कैसे मुमकिन है? जिंदा हूँ मैं उस्मान, नहीं जिंदा हो अभी तक? मत शुक्र है उसका। तुम्हारा ही इंतजार था और तुम आ गए। अलाजा तुम्हें मेरे पास ले आई, लेकिन मुझे पता था मेरा उस्मान
चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ढूंढता हुआ आएगा अपनी बाला के पास। हाँ देखो आ गया। जहाँ भी और जैसे भी, हर हाल में आएगा। आऊंगा। जानती हूँ कि मेरा आसमान कभी भी बाला को अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ूंगा। बाला अर्जुन, चलो चले। खुद तलवार से जाने के लिए शैतान हो इंसान ने। मैं अपना अधूरा काम पूरा करने आई हूँ उस्मान। जमीन ने भी कबूल नहीं किया तुम्हें जमीन के साथ तह में गाड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी मजाल नहीं कि मुझे जमीन में गिर सके। मैं इसलिए वापस नहीं आई कि एक दफा फिर तुम्हारे सामने हार मान जाऊं। मैं तुम्हारे खानदान को मार डालूंगी, एक एक करके। अज़ियतनाक मौत होगी तुम लोगों की। खानदान तक जाने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अब तुम जाओगी नहीं यहाँ से। बच के करो सामना। आ जाओ। मेरे वार का अंदाजा तो है तुम्हें। सुनो हुजूर, आ जाओ। इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ सिपाहियों। आओ मेरे पीछे। आ जाओ, आ जाओ। इस दर्द के साथ तुम मुझसे कहीं नहीं भाग पाओगे उस्मान। सिपाहियों पीछा करो इनका। शर्क उतार। हुजूर, कसम खाता हूँ तुम्हें जल्द सबक सिखाऊंगा। कसम खाता हूँ तुम्हारे खानदान में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐ खुदावन गवाह रहना, मैं अपने दादा चंगेज की कसम खाता हूँ कि उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हें मार नहीं डालूंगा। मैं कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ। ये सरजमीनें मेरी है। अगर उन पर चल नहीं पाएंगे तो इनमें दफन होना पसंद करें। आओ मेरे पीछे। आ जाओ, आ जाओ।
उस्मान सरदार कहता है कि चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। बाला खातून शुक्र करती है कि अलाउद्दीन और रेहान दोनों सही सलामत हैं। उस्मान कहता है कि लगान अब भी हमारा पीछा कर रहा है, चलो पहले कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर जंगल से आगे निकलेंगे। बाला कहती है कि आपके जख्म से अभी भी खून बह रहा है, हम ज्यादा खून बहने नहीं दे सकते, हमें जख्म को दागना होगा। उस्मान कहता है बाला तुमने मेरे बहुत से जख्मों का इलाज किया है, फिक्र ना करो, ये जख्म भी ठीक हो जाएगा। बाला कहती है लेकिन मेरे दिल का जख्म नहीं भरा। उस्मान कहता है हमें अपनी हलीमा को तलाश करने की जरूरत है। उस्मान कहता है हम हलीमा को ढूंढेंगे और इसे सोफिया से छीन लेंगे। तभी लगान उस्मान को जंगल में ढूंढ रहा होता है और जोर से चिल्लाता है उस्मान मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और इन दरख्तों की शाखें तुम्हारे खून से लाल कर दूंगा। रेहान अपने बाबा से कहता है कि वो बड़ी तादाद में हैं और हमारे करीब आ रहे हैं। उस्मान कहता है हम 2 हिस्सों में तकसीम होंगे, रेहान और अलाउद्दीन तुम जनूब की सिमत में जाओ, बाला और बाकी मेरे साथ आएंगे। इनसे छुटकारा हासिल करने के बाद हम सूफिया को कबीले में मिलेंगे और वहाँ से अलग अलग होकर निकलेंगे।